Aku mandi, jadi saya cuma mandi yang mana? Yang murah. Untuk itu mandi lah. Kami doang. Dia teknologi yang mana? Iya, dia enggak sama dia enggak. Dia algo patu anda. Ni mikir apa? baru di bird Ngồi đối đầu có bạn đâu này chú ra gì gì của mình ra là qua đâu có đi làm đó mai đi làm lấy ngay đi chơi đó cái là gì mà theo cái món như như vậy thì tao thấy cái bạn chính là đã đấy vô làm công còn tôi bao nhiêu rồi jangan baju baru jangan baru ini jangan dipilih jangan baru ada ini pakai nanti kan lagi nanti berapa mana nih baru tadi apa orang banyak yang itu bisa jangan teknik
लास्ट क्लास में वर्क हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज दूसरा पार्ट स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेशन देखो, एनर्जी एनर्जी ओके, एनर्जी बहुत जनरल टर्म है। बहुत सारे टाइप की एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी सारी आती है। बेसिकली कोई भी सिस्टम में अगर वर्क करने की कैपेसिटी हो, मतलब वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट लगा सके, तो हम क्या बोलते हैं उस सिस्टम के पास क्या है। जैसे एक स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो उसमें क्या है, एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी को हम काफी सारी जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में वैसे ही अब ये पेन है, ठीक है, ये पेन पर्टिकुलर हाइट पे है, इसको रिलीज करें तो ये क्या है, नीचे जा रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो इधर क्या हो रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी का कैपेसिटी है कि उसको वो कन्वर्ट कर सके, एनर्जी दे सके। कौन सी एनर्जी दे सके, काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, देखो, एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी इज द capacity to do work. Energy is the capacity to do work. एग्जाम्पल में लिख लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, 3-4 लिख लो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा यूनिट क्या है पता है एनर्जी का क्या होता है, जूल वर्क जैसा ही होता है, ठीक है ना। ऐसा यूनिट इज जूल, ऐसा यूनिट इज जूल। और दूसरा ये स्केलर या वेक्टर, वर्क क्या था यार, स्केलर का वैल्यू ही होती है उसमें। एनर्जी में भी क्या है, वैल्यू से ही मतलब होती है, ठीक है ना। क्या है वो, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब अपने ये इस चैप्टर में हमें सिर्फ 2 टाइप की एनर्जी पढ़नी है, एक है काइनेटिक और दूसरा है पोटेंशियल। आज काइनेटिक के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, बाद में उनको कंबाइन भी करेंगे, ठीक है। ये 2 ही टाइप की एनर्जी स्टडी करनी है, बहुत सारे टाइप का। मेन अपना बेसिक क्या है, ये 2, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लिखो डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी कब होती है, जब बॉडी के पास क्या है, वेलोसिटी, मतलब मोशन हो। जब भी मोशन हो, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि क्या, कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अगर मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ, याद है रेफरेंस फ्रेम? हाँ, रेफरेंस मतलब क्या, पॉइंट ऑफ। तो मान लो कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है और वो लिफ्ट को जाते हुए देख रहा है, तो लिफ्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, इस पर्सन के रेफरेंस से काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा जो पर्सन है वो लिफ्ट के अंदर ही,
बोलो उसके रेफरेंस से लिफ्ट तो क्या है, इस पे ऐसे मूव करते हुए दिख नहीं रही है उसको, तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि कहाँ से हम उसको स्टडी कर रहे हैं। फॉर्मूला पता होगा कि का क्या होता है, ठीक है ना, आज वही हमें मेन यूज करना है, ठीक है। लिखो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी is the energy of a body. Kinetic energy is the energy of a body or a system. Kinetic energy is the energy of a body or a system due to its motion. Due to its motion. Due to its motion. Okay. Next. Line consider a body of mass m. Consider a body of mass m moving with speed v. Moving with speed v. Moving with speed v. Full stop. Its kinetic energy is given by. Its kinetic energy is given by little formula k equal to क्या होगा हाफ mv, ठीक है ना, फॉर्मूला k equal to हाफ mv स्क्वायर। इसमें एक और रिलेशन है, वो भी काम का है, मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मतलब उसका मोमेंटम भी है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, इसमें ही लिखना है रिलेशन बिटवीन क्या लिखो इसमें रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, relation between momentum and kinetic energy. तो momentum जो है T is equal to कब K equal to हाफ mv स्क्वायर है, m से ना मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाय n ऐसे लिख सकते हैं, x पर v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी उसका रिलेशन क्या आता है, k इक्वल टू और p स्क्वायर बाय 2m, k इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है अभी हमने देखिए और ये एक और लास्ट को स्टेटमेंट लिख दो जो हमने डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बस ये इसमें इतना ही है, लिंक तो क्या क्वेश्चन पे ही ध्यान देना, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, a 2 kg particle, a 2 kg particle starts moving, 2 kg particle starts moving under a horizontal force, under a horizontal force of 20 Newton, under a horizontal force of 20 Newton. पहले बात लिखो, find its kinetic energy. Find its kinetic energy.
after 10 seconds. Find the kinetic energy after 10 seconds. दूसरे पार्ट में लिखते हैं फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. पूरा नहीं लिखना होता है काइनेटिक एनर्जी, के ई लिखो तो भी चलेगा. ठीक है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 100 मीटर. आफ्टर 100 मीटर. ठीक है. अगर इसमें एक पार्टिकल है 2 kg का, उस पर फोर्स लग रहा है कितना 20 न्यूटन है, क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. निकाल S इक्वल टू एन के तो कितना आएगा एक्सेलरेशन? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये 20 है, मास लो है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो एक्सेलरेशन होगा. अब पहले पार्ट में क्या पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड. काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एम तो दिया हुआ है, मतलब मीन क्या है? वी निकालना है. तो बोलो वी कहाँ से आएगा? 10 सेकेंड बाद पूछा है. एक्सेलरेशन है माइनस यू बाई टी. क्या यूज कर सकते हैं? वी इक्वल टू यू प्लस टी. इधर से ये तो बोलते हैं कि मैच करना है क्वेश्चन पर. एक्सेलरेशन वी इक्वल टू यू प्लस टी, सोचा वी निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा. सेकेंड पार्ट में भी बाद में वही सोचना कि कौन सी इक्वेशन यूज कर. ठीक करो. तो बस तो आ जाएगा यू जीरो आएगा और फिर टाइम चेंज दिया इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at. u तो क्या होगा? 0. एक्सेलरेशन कितना है अपना? 10. टाइम भी 10 है. v कितना आ गया? 100. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर. अब m कितना दिया है? v स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10⁴ जूल. ठीक है, जाएगी काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? इक्वल टू स्क्वायर ये यूज करेंगे ना. तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस a. s कितना है? 100. तो v स्क्वायर इक्वल टू 2000. अब देखो इधर v निकालने का क्या हमें फॉर्मूला में क्या है? v स्क्वायर ही चाहिए. तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 2000 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर.
काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 2000। Next question. A block of mass 2 kg. Block of mass 2 kg is given a velocity. A block of mass 2 kg is given a velocity of 20 meters per second. 20 meters per second on a rough surface. On a rough surface. ब्रैकेट में लिखो म्यू इक्वल टू 0.2, म्यू इक्वल टू 0.2, okay, on a rough surface म्यू इक्वल टू 0.2. Find its kinetic energy. Find its kinetic energy after 5 seconds. Find its kinetic energy after 5 seconds. Kinetic energy बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, फ्रिक्शन लग रहा है इसमें, ठीक। तो अब कितना फ्रिक्शन होगा इसमें, कैसे निकालेंगे बोलो? इसमें इसका एक्सेलरेशन जो ब्लॉक है, इसका अगर एफबी बनाए, इसको इस तरह वेलोसिटी दे रहे हैं, इसको एक्सेलरेशन कहाँ पे मिलेगा? पीछे की तरफ मिलेगा। क्या होगा इसका एफबी बोलो? नीचे एनजी, ऊपर एन, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? उसकी ऑपोजिट साइड, राइट साइड में जो वेलोसिटी दी है, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट साइड पर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। और एक्सेलरेशन भी कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड। सॉल्व करो, ये फॉर्मूला याद है ना, F इक्वल टू म्यू एन। एक्स और वाई सॉल्व करो, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन निकाला गया, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? बाई में इक्वेशन क्या होगी? n माइनस mg इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ गया? mg। x में अगर इक्वेशन तो x में इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू n, की फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन इक्वल टू एम ए, म्यू एन की जगह क्या डाल देंगे? एम ए इक्वल टू एम ए, कैंसिल। एक्सेलरेशन कितना आ गया? म्यू जी, म्यू दिया हुआ है पॉइंट कितना? 2.2, जी को 10 रखते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? V चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए V चाहिए, क्या जाएगा?
टाइम दिया इक्वल टू इसमें यू कितना दिया है 20 है ना। एक्सेलरेशन डालेंगे क्या? एक्सेलरेशन क्या डालना है? माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में -2 और टाइम कितना 5 सेकेंड देखा गया नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लिया गया। क्वेश्चन लिखो। 2 kg block is released from rest. 2 kg block is released from rest. Find its kinetic energy. Find its kinetic energy when it reaches the bottom. Find its kinetic energy when it reaches the bottom. ठीक, इसमें भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। स्पीड बना के पहले एक्सेलरेशन निकालना है, वो करो। हाँ, नहीं, जिस तरफ फोर्स लगता है उस तरफ तो बाद
इसमें एचवीडी ऐसा एचवीडी को कैसा अगर नीचे नॉर्मल ऊपर रहेगा फ्रिक्शन क्या रहेगा पीछे अब इसमें ध्यान में पहले ना एचवीडी चेक कर लो इधर एमजी है या तो इसमें पता है कॉम्पोनेंट कलर पे अगर ये एचवीडी है जाएगा एनजी कॉस 53 जाएगा एनजी साइन 53। अब इधर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ठीक है इसके वजह से ये ज्यादा है इधर मतलब क्या होगा क्या तो इक्वेशन क्या है इधर एनजी साइन 53 माइनस इक्वल टू क्या होगा और वाई डायरेक्शन स्टडी करो
कितना है इक्वेशन mg cos 53 equal to n minus mg cos 53 equal to n equal to mg cos 53 m कितना है 2 तो 2 into 10 cos 53 कितना होगा 3/5 तो n कितना आ जाएगा 12 न्यूटन mg sin 53 mg sin 53 कितना होगा 4/5 माइनस s को क्या लिख सकते हैं तो इसमें क्या होगा म्यू कितना दिया है 0.2 n अपना है 12 इक्वल टू m 8 इसको सॉल्व करें फिर 16 माइनस 2.4 इक्वल टू ma इधर से देखो एक्सेलरेशन आ गया कितना आएगा एक्सेलरेशन 6.8 मीटर पर सेकेंड ये अपना एक्सेलरेशन आ गया आया था कि सबसे पहले तो ये पार्ट है ठीक है अब ड्रॉप जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड निकालनी है कौन सी इक्वेशन यूज करें सेकेंड यहाँ पे शुरुआत में तो रहते हैं जीरो रिलीज किया है कौन सी थर्ड यूज करें डिस्टेंस दिया है v square equal to u square plus 2an u क्या है 0 2 a s कितना दिया 100 तो v square कितना आ गया v square कितना आ गया 1360 और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर कितना है 1360 मीटर पर सेकेंड Next question. Position of 4 kg particle. Position of 4 kg particle changes with time according to position of 4 kg particle changes with time according to x equal to tq plus 3t. X equal to tq plus 3t. Find its kinetic energy. Find its kinetic energy at t equal to 2 seconds. Find its kinetic energy at t equal to 2 seconds. यह अपना सोल्व वही है जब मैं बोलता हूँ क्या मीटर t equal to 2 seconds.
तो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच करनी काइनेटिक एनर्जी निकाल मतलब V निकालना है, इसमें V कहाँ से आएगा? X इक्वल टू TQ प्लस TQ V इक्वल टू क्या होता है dx by dt। तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? dt स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, जो कि स्पीड होगी कौन से टाइम पे? 2 सेकेंड। हाँ, तो 2 सेकेंड से v कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 90 एनर्जी आराम से v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 450। Next question. Acceleration of a 2 kg particle. Acceleration of a 2 kg particle is a equal to 4t. A equal to 4t. 4t. At t equal to 1 second. At t equal to 1 second, which has a velocity. At t equal to 1 second, it has a velocity of 2 meters per second. It has a velocity of 2 meters per second. Okay. Find the change in kinetic energy. Find the change in kinetic energy from finding the change in kinetic energy from t equal to 1 to 4 seconds. Equal to 1 to 4 seconds. ठीक है, इसमें आपको एक्सेलरेशन दिया है और भी निकालना है। कौन सी इक्वेशन यूज होती है? कौन सी इक्वेशन यूज होती है? जैसे इधर dx by dt यूज हुआ है, इधर क्या यूज हुआ है? dy by dt। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करो प्रॉपर लिमिट सोल्व करता हूँ।
इंटीग्रेशन आ रहा है क्या होगा इसमें ये एक्सेलरेशन कितना है 40 तो ध्यान दो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे dv/dt इक्वल टू 40 अंदर अंदर है ना ध्यान दो यार जब बोल रहा हूँ ना तब कोई मत बोलो ज्यादा ही आवाज आ रहा है अलग तरह का मतलब नहीं कि कुछ भी बोलते जा रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ तो मत बोलो बीच में डिस्कस करो कौन ना बोल रहे इधर इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते चलिए रीअरेंज करना पड़ेगा लिमिट मुझे बताओ इधर क्या आएगा मान इधर तो dv सिर्फ dv हो क्या होता है उससे भी 40 dt क्या होगा उसमें 2 मतलब कितना हो जाएगा t स्क्वायर 1 से लेकर 4 इधर पहले v डाल दो -2 इधर पहले 4 डाल दो कितना हो जाएगा 32 -1 डाले तो 3 तो v कितना हो जाएगा 32 अब क्वेश्चन में क्या पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा kf - ki तो हाफ एम क्या लिख सकते हैं bf स्क्वायर माइनस हाफ एम bi स्क्वायर तो हाफ एम कॉमन ले लेते हैं bf स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर n कितना दिया 2 bf अपना आ गया था 32 स्क्वायर माइनस bi कितना 2 का स्क्वायर ठीक है ना ये करो कैलकुलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो find percentage change in kinetic energy find percentage change in kinetic energy if the momentum increases by 2%. The momentum increases by 2%. Assume constant mass. अब देखो ये 2% एरर याद है हमने पढ़ा था एरर में एरर की इक्वेशन पढ़ी थी उसमें याद है डेल्टा फॉर्म स्टडी किया था वो पावर आगे आ जाती है सब याद है वो इसमें देखो क्या होता है कभी भी ऐसे परसेंटेज चेंज आए ना तो सबसे पहले वो देखो कि ज्यादा चेंज है या कम चेंज है
तो इसमें 2% है, मतलब क्या बहुत कम चेंज है। तो अपना फॉर्मूला क्या है कि और मोमेंटम दिया ना, तो K इक्वल क्या होगा, P स्क्वायर बाय 2n। तो इसमें क्या है, एरर फॉर्म यूज करना है। एरर से बेटर क्या करना चाहिए, डेल्टा फॉर्म बता देता हूँ। डेल्टा फॉर्म का मतलब क्या है, इसको है ना, और ये इक्वेशन अपनी थी, इसको डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही इजी है। ध्यान देना क्या होता है, पावर को बस देखो, इधर K की पावर क्या है 1, तो मतलब डायरेक्ट K की जगह क्या लिख सकते हो, परसेंटेज चेंज इन K इक्वल टू P की पावर क्या है 2, तो क्या आएगा 2 परसेंटेज चेंज इन P। N की पावर क्या है -1, N की पावर क्या है -1 नीचे है ना, तो क्या आएगा माइनस परसेंटेज चेंज इन N। 2 तो कांस्टेंट है तो उसमें तो चेंज होता नहीं, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्म आ जाएगा। अब ये 2 मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज है 2, मास में कांस्टेंट कितना आ गया 4%। डेरिवेशन जाते हैं इसमें, पर कांस्टेंट है वो बताओ, वो डेरिवेशन काम के नहीं है, स्कूल के एग्जाम में आ सकते हैं, तो बता देना ऐसा तो एग्जाम की सब अलग से बता दूंगा, बाकी कुछ काम के नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम। सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम, solve the previous problem if change in momentum, solve the previous problem if change in momentum is 20%, change in momentum is 20%। लास्ट क्वेश्चन में 2% दिया था, इस क्वेश्चन में 4% दिया है, तो क्या आंसर आना चाहिए 40%? इधर ध्यान दो, अगर यही सेम फॉर्म यूज करो तो पी की रिजल्ट कितना डाल दोगे 20, आंसर क्या आना चाहिए 40, ठीक है, और ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, अब 20% कम चेंज नहीं है, 20 बहुत ज्यादा होता है। ये जो तरीका है ना, ये कब चलता है जब 5% के आसपास चेंज होता है। अगर ज्यादा चेंज हो रहा है तो फिर ट्रेडिशनल अप्रोच जो है फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें है ना
बता देता हूँ करेगा वो भी, फिर नेक्स्ट कॉलम फिर अपना ट्राई करना है। परसेंटेज चेंज, कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो, परसेंटेज चेंज निकालते कैसे, ओवरऑल चेंज अपॉन कौन सी वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ऐसे निकलता है। ठीक है, अब डेल्टा की को क्या लिख सकते हैं, EF माइनस KI अपॉन KI इंटू 100। तो रेशियो ले लो, EF बाई KI माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू 100। अब इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी है, मोमेंटम के बारे में, इधर मोमेंटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। EF उसमें क्या लिख सकता हूँ, EF स्क्वायर बाई 2n, और KI को क्या लिख सकते हैं, PI स्क्वायर बाई 2n माइनस 1 इंटू 100। तो ये कितना आ रहा है, 2n तो कैंसिल हो जाएगा, PF स्क्वायर बाई PI स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक, अब सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दो, पहले लिखो मत करो, ध्यान दो, कभी क्या फिर जो है उससे ध्यान दो। इनिशियल मोमेंटम कितना है, PI। अब मोमेंटम कितना 20% बढ़ा है, कभी भी परसेंटेज को डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, PF कितना होगा PI का 20% में बढ़ा तो कितना होगा, लिखना है डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1.2 आता है किसी का नहीं लिखना। अब मान लो कोई वैल्यू x है, ठीक, कोई वैल्यू x है, अब मैं कहूँ x 20% बढ़ रहा है, मतलब 1 तो है, x तो है, 20%, 20 डिवाइड बाय 100 करो, कितना होगा 0.2। तो 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, 0.2 पार्ट बढ़ रहा है। तो 20% को है ना, परसेंटेज चेंज करके ऐसे दिया हो ना, परसेंट को 100 से डिवाइड कर दो, कितना 0.2। अगर बढ़ा रहे तो क्या कर दो, प्लस 1 मतलब 1.2, और मैं कहूँ 20% डिक्रीज हो रहा है तो 1 से कम कर दो, कितना हो जाएगा 0.8। तो हमारे और मैं कहूँ 40% इंक्रीज हो रहा है, 1.4, 60% डिक्रीज 0.4 मतलब 0.6 हुआ, 1 से माइनस कर दो 0.4x, 5% इंक्रीज 5.95, तो 5/100 करोगे कितना होगा, 5/100 0.05, क्या लिख सकते हो 1.0, राइट, कैसे लिख सकते हो। तो इधर PF इक्वल टू लिख सकते हैं, तो PF कितना होगा 1.2 PI स्क्वायर अपॉन PI स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक, देख लो क्या आ रहा है, मतलब कर लो। इसमें ये कितना हो जाएगा 1.44 PI स्क्वायर अपॉन PI स्क्वायर
-1 into 100 0.44 into ti square cancel 1.44 minus 1 plus 0.44 कितना आ जाएगा 44%. ठीक है ये आएगा 44%. कितना बनने के लिए ये इतना काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट कर लिया. ठीक है डीपीपी सॉल्व करते हैं. उससे पहले ना अभी ये डिजिटल मार्केटिंग वाले आए हैं तो तुम्हारा वो बेसिक ऐसे वीडियोज और वो सब लेंगे तो उसमें मुझे भी कुछ बेसिक तुम लोग से पूछेंगे. पहली बात से मुझे नहीं पूछ रहे. ये मतलब एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछेंगे कि कब से ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ से पता चला, ये रिव्यू क्या है. अरे ये फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट ठीक है ना, होमवर्क कौन ज्यादा आंसर सोच के रखो. फेवरेट सर में मेरा नाम लोग 15 मिनट जल्दी. सर वो कब आने वाले? सर तो हम जाए युद्ध को
पत्ती वाला है तो आपने एक्सप्लेन किया क्या तो आपने एक्सप्लेन करा पर पहले सोच के रखो पहले सेक्शन कोई रेडी नहीं होगा, फटाफट बोल दो, जल्दी छूट जाओगे। स्टडी कर रहा आपके साथ नौजवान ग्रेवाइटी के क्या कहते हैं उसके बिहार है पढ़ने के उसके अरे बोलते हो उसका अच्छा नाम हो जाएगा। उनको है ना एक मिनट तो पहले उनको है ना क्वेश्चन बोल दो तो क्या वो सोच के रखा है तो क्या तुरंत बोल देंगे। कंट्रोल कर कोई भी वर्ड बोल जाता है या अमेजिंग One word to thereby. पूरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट इससे अब वन वर्ड बोलना है बेटा तुम्हारा मौका है। आपको जो नेचुरल हो वही बोलना। मोर 3, 2, 1 स्टार्ट। मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट दूसरा कोई क्या कॉन्फिडेंस नहीं गया लेक्चर में। हाँ उसमें मजा हुआ Who is your favorite sir? Thank you. बोला 15 जो आवाज करेगी ना मैंने तो कुछ करा ही नहीं। नेचुरल लगना चाहिए एकदम ठीक है। 3, 2 अरे हाँ टीचर नहीं बनी वाले बोलते Who gives the most homework? One thing you wish you know before joining.
मंचे सारे क्वेश्चन में ऐसा रखते हैं सब्जेक्ट एक्चुअल में टफ होता है, चैलेंजिंग है, ऐसा कोई भी इंग्लिश में ऐसा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेहनत करनी Three, two, one, start. One thing you know before joining. expectation से Three, two, one, start. One thing you wish you know before joining. Three, two, one, start. One thing you wish you know before joining. expectation से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है फिजिक्स में Because the rank of knowledge last question है जो confidence हो बोलो ये रहा what keep what keep you motivated YouTube videos एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पढ़ाई करना। Three, two, one, start. What keep you motivated? Low marks. अरे यार कोई इजी बच्ची क्यों दे बराबर
ऐसी क्वेश्चन है तो या बच्चे हाँ तो आए हाँ पे Keep motivated. क्वेश्चन सर को बोलो फॉर्मूला पूछो ट्वेल्थ वालों को सर इजी वाला देखे ना सर हमको रखवा देंगे फिर हम बोलते क्वेश्चन कर दीजिए बच्चे ऐसा होता है क्वेश्चन आंसर करता है मैंने का स्वीट कोड स्टार्टिंग बाकी सबका आंसर अलग अलग दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मिल जाएगा बस क्वेश्चन बोले आंसर हमको आप बता दें वही पुट कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर Things you have realized after starting JEE preparation. क्या These things you have realized after starting. मतलब क्या तुम्हें क्या फील हो रहा देखो 5 मिनट का काम है ठीक है बाद में छोड़ देंगे इसलिए फटाफट खत्म करो कौन सा क्वेश्चन है Things you have realized after starting JEE preparation. वो आप पूछो और उनको आंसर क्वेश्चन जो है after starting preparation it is much support आवाज 3, 2, 1 start Things you have realized after starting JEE preparation. आपको कोई भी वो भी नीट वाला है अनएक्सपेक्टेड वो तो सोच ले पहले वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन बोल दो हार्ड वर्क बोल दो ना डिसिप्लिन होगा एग्जीक्यूशन 3, 2, 1 start क्वेश्चन सेम रहेगा बस आंसर सेम रहेगा 3, 2, 1 start डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर्म करता रहेगा आईआईटी जाएगा कपड़े
जो पढ़ते हैं उसको पढ़ता रहना। नहीं बोलते एक वर्ड बोलना है। सिंपल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ 3, 2, 1 स्टार्ट। 3, 2, 1 दूसरा पहले देखेंगे। होता जाएगा। हो गया मेरा हो गया हो गया एक्सपर्ट है भाई।